जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर में राजभवन के पास जोरदार हंगामा हो गया। एक शख्स ने परिवार सहित आत्मदाह की कोशिश की। कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम मकान खाली कराने पहुंची थी और इस पर परिवार ने हंगामा कर दिया। आपको बता दें, रायपुर में राजभवन के पास जोरदार हंगामा हो गया। एक शख्स ने परिवार सहित आत्मदाह की कोशिश की। कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम मकान खाली कराने पहुंची थी। इस पर परिवार ने हंगामा कर दिया। दरअसल रायपुर में ये पूरा बवाल देखने को मिला जब मकान खाली कराने के लिए पहुंची टीम के सामने ही पूरा परिवार आत्मदाह करने को तैयार हो गया और काफी देर तक ये बवाल चलता रहा। राजभवन के पास जोरदार हंगामा हुआ। एक शख्स ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ये मकान खाली कराने के लिए पहुंची थी। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। युगल, कोर्ट का भी आदेश है, राजस्व विभाग की टीम के पास ये शक्ति भी रहती है, उसके बाद भी यहां इतना बवाल, हो हल्ला, हंगामा, आखिर कैसे शांत हुआ मामला? जैसे देखिए, लगातार एंक्रोचमेंट हटाने का काम है वो रायपुर के राजस्व अमले है वो कर रही है। प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन लंबे समय से वो परिवार वहां पे रह रहा है क्योंकि वीवीआईपी वो क्षेत्र है और ऐसे में जो एंक्रोचमेंट है उसकी शिकायत भी हुई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब जब कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद राजस्व अमला उसे खाली कराने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन परिवार का तर्क था कि वो 25-30 सालों से वहां पर लगातार रह रहा है और उसे खाली नहीं वो करने को तैयार हो रहे थे और पूरे परिवार के साथ वहां पर आत्मदाह करने की कोशिश है वो की गई है। और जो पीड़ित है, जो व्यक्ति है, वो अपने मकान के छत पर भी चढ़ करके इस तरह के जो आत्मदाह करने का प्रयास किया है। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को वहां पर लगी, तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स है वो पहुंची है, साथ ही राजस्व अमले की टीम भर वहां पर पहुंची हुई है और उसे समझाई देने का प्रयास है वो किया जा रहा है। चूंकि कोर्ट का आदेश है तो ऐसे में राजस्व अमले का दायित्व भी बनता है कि उसे उस जो प्रीमाइसेस है उस क्षेत्र को वो खाली कराएं, लेकिन परिवार वाले हैं जो इसे खाली करना नहीं चाहते हैं। चूंकि नजूल की जमीन होगी या फिर शासन की भूमि होगी तो उस पर वो लंबे समय से काबिज हैं और ऐसे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शासन की भूमि पर कब्जा करके रह रहे हैं। तो जैसे जैसे शिकायत आती है तो उसके बाद खाली कराने का काम है वो किया जाता है। फिलहाल राजस्व अमला पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और उसे समझाइश देने का प्रयास है किया जा रहा था, लेकिन तब तक काफी हंगामा भी हुआ और आत्मदाह करने का प्रयास है जो पीड़ित परिवार है वो कर रहा था। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता इस पर निकल पाता। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम से एक पत्रकार भवन बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की घोषणा की है और साथ ही मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी और पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में अब देखना ही होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जो मुकेश के परिवार को मदद दी जाएगी वो 10 लाख की मदद तो दी गई है, लेकिन उसके अलावा परिवार की मदद के अलावा एक भवन बनवाया जाएगा, पत्रकार भवन। ये पत्रकार भवन मुकेश के नाम पर होगा। उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। बिल्कुल, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर पोस्टर वार किया। बीजेपी ने कार्टून के माध्यम से एक पोस्टर जारी करके निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस की शह पर होता है देश के चौथे स्तंभ पर आघात, लिखा गया इस पोस्टर के माध्यम से। और पोस्टर में पत्रकार को मारते हुए दिखाया जा रहा है। सुरेश चंद्राकर पोस्टर में
सुरेश चंद्राकर कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं दीपक बैज, और पत्रकार के एनिमेटेड कार्टून बनाकर ये एक तंज कसा गया बीजेपी की तरफ से। और एक तरफ मुख्यमंत्री पत्रकार भवन के नाम का ऐलान करते हैं, परिवार को 10 लाख की मदद देने की बात सामने आई है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां एक पोस्टर जारी किया है। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। आकाश, एक और पोस्टर, और अब ये पोस्टर इस वक्त जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है उस विषय पर है। देखिए, बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लेकर जो है वो राजनीति लगातार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि परिवार को 10 लाख देंगे और मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन बनाएंगे। एक सकारात्मक पहल सरकार की नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने इधर जो है वो कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस को घेरते हुए सुरेश चंद्राकर को दिखाया गया कि वो मुकेश चंद्राकर को मार रहे हैं और उनके पीछे दीपक बैज खड़े हुए हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज है, कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। अब ये समझना होगा क्योंकि वो कांग्रेस पर ये निशाना साध रहे हैं बीजेपी। दरअसल बता दें कि लगातार जो है मुकेश चंद्राकर के मरने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस बीच जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बाद जारी होता है वो वाला पत्र जिसमें मुकेश चंद्राकर और बीजापुर के कुछ पत्रकारों के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस के लेटर पैड में जो है वो इससे कुछ समय पहले जो है पत्र निकाला गया था। वो जारी होने के बाद मामला जो है पूरी तरह से कांग्रेस घिरती नजर आई और वो लगातार उस मुद्दे पर क्वेश्चन मार्क लगता गया और प्रश्न पूछा जाता रहा कि चौथे स्तंभ पर आघात क्यों, और इसी को लेकर जो है बीजेपी ने पोस्टर वार करते हुए तंज कसा है, जारी किया है, और ये आगे भी राजनीति इस तरीके से देखने को मिल रही है। जी, और शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम साय ने पलटवार किया। सीएम साय ने कहा कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। इनको मालूम है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यह आरक्षण हुआ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका काम लोगों को गुमराह करना है, लेकिन जनता वास्तविकता जानती है। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है, और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है, और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता को। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इंतजार अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है। दरअसल चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े 17 जनवरी को रायपुर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके रायपुर आने पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन की पसंद माने जाते हैं, और माना यह भी जा रहा है कि किरण सिंह देव को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि दोबारा किरण सिंह देव अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। किरण सिंह देव के अलावा कई नाम चर्चा में हैं जिनमें भी उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। जो नाम चर्चा में हैं उसमें संतोष पांडे का भी नाम चल रहा है। 2 बार के सांसद हैं, बीजेपी में महामंत्री भी रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ और साफ छवि है। अनुराग सिंह देव सदस्यता अभियान को सफल उन्होंने बनाया था, पहली बार 60 लाख नए सदस्य बनाए, संगठन के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक भी हैं, ओबीसी के नेता हैं, पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन चलाने का विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनुभव भी है दोनों जगह। विक्रम उसेंडी आदिवासी नेता हैं, संगठन की कमान संभाल चुके हैं, संगठन चलाने का उनको अनुभव है, संगठन के भरोसेमंद माने जाते हैं। शिवरतन शर्मा है, संगठन पर अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियों को वे निभा चुके हैं, तालमेल बैठाने के लिए भी जाने जाते हैं।
तो ये वो नाम हैं जिन्हें ये माना जा रहा है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं इनमें से कोई एक। और अब चूंकि इसके अलावा किरण सिंह देव को भी दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, तो ये भी कहा जा रहा है कि किरण सिंह देव अगर वे प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से बनाए जाते हैं तो वे जिम्मेदारी संभालेंगे और अपनी इस जिम्मेदारी को आगे इसी तरह से जारी रखेंगे। यदि वे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है। और 2 पद अभी खाली हैं, क्योंकि हरियाणा की तर्ज पर 14 मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों के साथ ये कैबिनेट काम करेगी, ऐसी चर्चा बीच में चली थी। और अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, अध्यक्षों की यदि बात करें तो शिवरतन शर्मा, इसके अलावा विक्रम उसेंडी, उसके साथ धर्मलाल कौशिक और अनुराग सिंह देव, किरण सिंह देव जैसे नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर कब तक लगेगी और कितना इंतजार करना होगा इसके लिए? देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संगठन स्तर पर मंथन चल रहा है और 17 तारीख को विनोद तावड़े आने वाले हैं, चुनाव अधिकारी है। स्वाभाविक सी बात है, उस दिन संभावना ये जता रही है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अंदर खाने की संगठन जो है वो किरण देव पर भरोसा जता रही है और एक बार उन्हें रिपीट करना चाहती है। तो ऐसे में किरण देव दूसरी बार भी संगठन भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, इसकी संभावना जो है वो संगठन खाने से जो है सामने आ रही है। लेकिन अगर किरण देव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उन्हें स्वाभाविक सी बात है कि मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाना है, आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें। तो ऐसे में ये पद जो खाली हो सकते हैं, नए चेहरे आ सकते हैं। नए चेहरे कौन हो सकते हैं? तो संगठन स्तर पर जो चर्चा है, जो नाम सामने आ रहा है, उसमें से धर्मलाल कौशिक का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा विक्रम उसेंडी का नाम सामने आ रहा है। कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही सांसद संतोष पांडे का नाम सामने आ रहा है, 2 बार संसद रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है, काम का अनुभव है। इसके साथ ही जो है अनुराग सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है, जो अभी सदस्यता अभियान चला उसका जो है वो नेतृत्व अनुराग सिंहदेव ने किया। तो ऐसे में संगठन उस पर भरोसा जता सकते हैं। शिवरतन शर्मा प्रदेश के उपाध्यक्ष है, संगठन में अच्छी पकड़ है, काम का अनुभव है। तो ऐसे में तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं वो चर्चा का विषय बना है। लेकिन अंतिम मुहर जो है वो संगठन लगाएगा। अभी तक के जो जिला अध्यक्षों का चयन हो चुका है, 35 जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और 17 तारीख को यही जिला अध्यक्ष जो है वो चुनेंगे अपना प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जो नामों के पैनल पे है, जो अंतिम मुहर वो संगठन लगाएगी। अब देखना होगा कि संगठन किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि संगठन जो नाम चयनित करेगी उस पे ही जिला अध्यक्ष एक सहमति बनाएंगे। अब ये किरण देव, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। आकाश, आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि फ्लोरामैक्स चिटफंड मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में जनप्रतिनिधियों को चिटफंड कंपनी का प्रतिनिधि बताकर तंज कसा गया और पोस्टर में लिखा, मंत्री ने जिस चिटफंड कंपनी का उद्घाटन किया वही कंपनी महिलाओं के करोड़ों रुपए खा गई। न्याय मांगने पर महिलाओं के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तो ये एक पोस्टर जिसमें चिटफंड प्रतिनिधि कहकर के तंज कसा गया है। और बढ़ते आगे अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाभी की हत्या करके देवर फरार हो गया। दरअसल डंडे और पत्थर से सिर पर वार करके भाभी की हत्या कर दी गई और दरअसल पति को छोड़कर ये महिला अपने देवर के साथ 4 महीने से लिव इन में रह रही थी और दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। हत्या के बाद आरोपी देवर फरार हो गया है। कुन्नू चौकी के तेंदू घाट मोहल्ले की वारदात बताई जा रही है। और अगली खबर मुंगेली से, जहां पुन्नी मेले में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। नशे में धुत 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया और इस चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की
मौत हो गई। आपको बता दें कि सरगांव इलाके के मदकू द्वीप में वारदात को अंजाम दिया गया। मदकू द्वीप में ये वारदात अंजाम दी गई है और मुंगेली से ये पूरा मामला सामने आया, जो कि पुन्नी मेला यानी पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में नशे में धुत दो गुट आमने सामने आ गए। और बढ़ते हैं आगे। कोंडा गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल तुमड़ीवाल जंगल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दरअसल जवान जो जंगल में सर्च अभियान पर निकले हुए थे, इस दौरान 14 भरमार बंदूक, 14 टिफिन बॉम्ब्स, 2 कुकर बॉम्ब्स के अलावा नकली साहित्य भी जब्त किया गया। नक्सली साहित्य माफ कीजिएगा, यहां से बरामद किया गया और ये नक्सलवाद के मोर्चे पर एक और बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। कोंडा गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां से भरमार बंदूकें और कुकर बॉम्ब, नक्सली साहित्य और टिफिन बॉम्ब्स, ये सब कुछ यहां से बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं पेंड्रा से खबर, जहां बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में एक गाड़ी पलट गई और इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। आप देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं लगता कि इस दुर्घटना में कोई बच सकता है, लेकिन यहां ड्राइवर की जान बच गई। ये गनीमत है, क्योंकि गति काफी कम रही होगी, जो इस दुर्घटना के बाद भी ड्राइवर की जान बच गई। अन्यथा यदि तेज गति होती तो यहां और भी भयावह परिणाम हो सकते थे। और ड्राइवर का आरोप यह है कि गड्ढा यहां पर किया गया, लेकिन किसी तरह का कोई साइन बोर्ड, कोई चेतावनी सड़क पर नहीं थी। ठेकेदार जिसने सड़क बनाने में तो लापरवाही की, इस खोदे हुए गड्ढे के बारे में भी यहां पर कुछ साइन बोर्ड नहीं लगा। रात के अंधेरे में तो ये यूं भी नहीं दिखाई देगा और कोई पूछे तो ब्रेक फेल हो गया ऐसा बता देना, ऐसा ठेकेदार ने जरूर उस ड्राइवर को कहा। और बढ़ते आगे, आपको दिखाते टॉप 20 खबरें।